चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे टॉपिक अपना जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था। बेटा कौन सा टॉपिक शुरू किया था? एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने खत्म कर लिया था। बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू का ही एक नाम और भी था, क्या जरा बताइए? मीन वैल्यू या एवरेज। मीन वैल्यू या एवरेज, ये नाम और भी था यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू का। कैसे बताया मैंने? एक्सपेक्टेड वैल्यू इज डिनोटेड बाय EX और इसका फॉर्मूला क्या बताया था? सिग्मा PX। यानी सारी वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाइए, सम निकाल दीजिएगा, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहीं से मैंने आपसे यह भी बताया कि ये x दिया हुआ है, ये p दिया हुआ है, यहां से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो आ जाएगा, लेकिन अगर उसने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5 पूछ लिया तो ये कैसे आएगा? बोलो बेटा कैसे आएगा? इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? p को मल्टीप्लाई करते जाइए 2x माइनस 5 से। ये सीरीज x है, क्या यहां से 2x माइनस 5 बना लेंगे? बोलो बेटा बन जाएगी। क्या इसको p से मल्टीप्लाई करते जाएंगे? हाँ करते जाएंगे। तो ये जो सम आएगा, नाउ दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5। बेटा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने यहां पर कर लिए थे। आओ बेटा क्वेश्चन पर वापस। कुछ दिया था होमवर्क में करने के लिए? क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्लास में कराए थे, 7th भी क्लास में करा दिया था। बेटा ऐसे ही था। 6th क्वेश्चन शायद दिया था होमवर्क में करने के लिए। बेटा हो गया? 6th हो गया बेटा। चलो इसके बाद आएंगे 6 7 के बाद 8 9th और 10th पर। ये डिस्कस करने हैं मुझे आपके साथ एक बार। एट देखिए पहले, 8 क्वेश्चन देखें। तीनों मैंने ट्राई करने के लिए कहा था लेकिन कराऊंगा क्लास में ही। चेक करिए बेटा 8th क्वेश्चन, x दिया हुआ है और साथ में प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं 0 1 2 3। प्रोबेबिलिटीज 1/3, 1/2, 0, 1/6। बेटा यही दिया हुआ है, जल्दी बोलो। अच्छा आपको निकालना है, उसने एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ ली। देखो ध्यान से, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी है x माइनस EX के स्क्वायर की। अच्छा किसी की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी हो, किसी भी वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी हो, जरा इसका फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो बेटा फॉर्मूला बना के बताओ। सिग्मा p से मल्टीप्लाई करते जाएं, किसे? x माइनस EX के स्क्वायर को। हाँ बोलो। अब x में से EX, ये EX तो है ही नहीं मेरे पास, आपको दिख रहा है? ये सीरीज बनानी पड़ेगी पहले। ये तो x है, x माइनस 5 होता तो कर देता, 2x प्लस 5 करना होता तो कर देता। ये x माइनस EX कैसे निकालूं? तो इसके लिए पहले मुझे EX चाहिए होगा। हाँ बोलो। आता तो है निकालना? निकाल लेते हैं पहले। p इंटू एक्स, 0 1/2, 0 1/2, कितना आ गया? बेटा 1 आ गया। क्या अब x माइनस EX का स्क्वायर, मना मत करना, निकाल पाओगे क्या? ये EX पता तो है 1, x में से 1 घटाते जाओ और स्क्वायर करते जाओ। करो बेटा। 0 माइनस 1 का स्क्वायर कितना? 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना? 0,
2 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। बेटा यही होगा कि नहीं होगा? अब इसे p से मल्टीप्लाई कर दो, p इंटू एक्स माइनस ई एक्स का स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर तो किसी का भी निकाल लोगे आप। कितना हुआ? 1/3, 0 0, 2/3। आंसर इज अगेन 1। इत्तेफाक से आंसर 1 ही आ रहा है। एंड नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी को बोलते हैं बेटा वेरिएंस ऑफ एक्स भी। ये वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएंस ऑफ एक्स। इसी को वेरिएंस ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तो अगर वेरिएंस पूछ ले आपसे तो समझ जाना क्या पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है बोलो ना? वो पूछ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी? एक्स माइनस ई एक्स के होल स्क्वायर की। ये ही तो है वेरिएंस का फॉर्मूला भी, ये ही है वेरिएंस का फॉर्मूला भी। जरा पेज 66 पर आकर पढ़िए, वेरिएंस के बारे में लिखा हुआ है कुछ प्रॉपर्टीज वो पढ़िए पहले। देखना बेटा, वेरिएंस कैसे निकालेंगे? v ऑफ x इज इक्वल टू, बेटा देखना यही फॉर्मूला लिखा है क्या? पहले देख के बताओ यही लिखा है क्या? या इसी को लिखने का एक तरीका और भी है क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बेटा क्लियर है बात? अच्छा, नोट, वेरिएंस इज ऑल्सो कॉल्ड, वेरिएंस का एक नाम और भी था, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, चैप्टर 2 में बताया था। आगे, वेरिएंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट इट कैन नेवर बी, ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा। बताओ नेगेटिव क्यों नहीं आएगा? यहीं से देख के बताओ, लिखा हुआ है इसमें, देखो ना, देखो ना यहां पर, किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो कभी नेगेटिव आएगा क्या? और प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये नंबर हमेशा ही क्या आएगा? पॉजिटिव। वहां पर भी ये लिखा हुआ था चैप्टर 2 में कि वेरिएंस कैन नेवर बी नेगेटिव। स्क्वायर ऑफ एच डी होता था, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। बेटा क्लियर है? अच्छा, मीन हो सकता है क्या नेगेटिव? एक्सपेक्टेड वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? अरे कल बताया तो था, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इट कैन बी जीरो ऑल्सो। बोलो बेटा, बट वेरिएंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी जीरो ऑल्सो। आगे देखिए, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, लिखो ब्रैकेट में इसके आगे इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड, गलत लिखा हुआ है, इसको करो प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, पहला, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा? वेरिएंस ऑफ एक्स, सॉरी कांस्टेंट नंबर, किसी भी कांस्टेंट नंबर, वेरिएंस ऑफ 2 निकालना है, क्या होगा बेटा? विल ऑलवेज बी जीरो। अच्छा, ये वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना तो आता है ना मुझे? बताना फॉर्मूला क्या था? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स का, बेटा यही फॉर्मूला था कि नहीं था? और वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट नंबर इज जीरो। ठीक, फिर मैंने ये कहा कि अगर आपको वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है तो एक्स का अलग निकाल लो, वाई का अलग निकालकर उनको प्लस कर सकते हैं। सेम इज द केस विद माइनस साइन। बेटा सिंपल प्रॉपर्टी है बिल्कुल। एक्स प्लस वाई करना है, पढ़ो, तो v ऑफ x अलग और v ऑफ y अलग निकालकर दोनों को प्लस कर देना। उसके बाद ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस ऑफ ax निकालना है। ऐसे समझो, वेरिएंस ऑफ 2x निकालना है। वेरिएंस ऑफ x निकालना तो आता है मुझे, लेकिन ये 2x पूछ रहा है, तो क्या कर सकते हैं इसको आप? दिस कैन बी रिटन एज, कांस्टेंट को बाहर ले आइए
विद अ स्क्वायर साइन, और Vx अंदर छोड़ दीजिए। ये Vx की वैल्यू निकालनी तो आती है, बोलो हाँ। इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहां क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 स्क्वायर इंटू Vx, यानी 4 इंटू Vx। बेटा बताना ठीक है कि नहीं है? पढ़ो, चेक करो फिर से एक बार। तो वेरिएंस ऑफ के कांस्टेंट इंटू एक्स निकालना है, तो के को बाहर कर दीजिएगा विद स्क्वायर साइन, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, और अंदर रह जाएगा Vx। और सिमिलरली देखना जरा एक बार और आखिरी, उसने बोला वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 5 निकालो। इसको लिख लूं ऐसे, वेरिएंस ऑफ 2x प्लस वेरिएंस ऑफ 5 लिख लूं ऐसे, जल्दी बोलो, बोलो बेटा। वेरिएंस ऑफ 5 कितना होता है? कांस्टेंट का वेरिएंस तो 0 होगा, और इसको क्या लिख पाएंगे, 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। बेटा ठीक है, देखो जरा ये लिखा हुआ है, उसको एक काम करो डिटेल में खोल कर लिख लो ऐसे ही, जैसे मैंने लिखा ना ये एग्जाम्पल, लिख लो जरा वहीं पर इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल को, कि वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 5 निकालना है। तो प्रॉपर्टी से इसको लिख पाएंगे, वेरिएंस ऑफ 2x अलग, वेरिएंस ऑफ 5 अलग। वेरिएंस ऑफ 2x को लिख पाएंगे 2 बाहर निकालकर 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, और वेरिएंस ऑफ 5 को लिख पाएंगे 0। बेटा क्लियर है? अब आओ क्वेश्चन पर, जिसके लिए प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मैंने। क्वेश्चन 8 पर आइए, क्वेश्चन 8 पर आइए। बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 8 में वेरिएंस ऑफ x बता दिया था मुझे निकालकर 1। बेटा ये तो हमने कर लिया थोड़ी देर पहले काम, देख के बताओ फटाफट से। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि नाउ कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ y। सर y क्या है ये? बेटा y है, कितना है y? 2x। मना मत करना, वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 1 निकाल के बताओ, करो फटाफट से। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 1 निकाल के बताइए, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। बेटा प्रॉपर्टी क्या कहती है जरा बताओ अब। दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 2x माइनस वेरिएंस ऑफ 1। वेरिएंस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, और वेरिएंस ऑफ 2x को क्या लिख पाएंगे, 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, यानी 4 इंटू 1। आंसर इज 4। आंसर इज 4। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन और वेरिएंस, वैसे चैप्टर 1 और 2 थे मेरे पास, जिसमें मीन सीखा था मैंने और एसडी वेरिएंस सीखा था। वही चीजें प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में सीख रहे थे अब, कि हाउ टू कैलकुलेट द मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू या वेरिएंस Vx। 8 के बाद 9th पर आइए बेटा। अब होमवर्क में दिए थे लेकिन करा रहा हूं क्वेश्चन, 9th 10th दोनों कराऊंगा। 9th पढ़िए। अच्छा कर पाएंगे वैसे अब आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के लाए हैं क्या? बेटा 9th क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल कर लाए हो। उसने पूछा है डिटरमिन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑल्सो ऑब्टेन द वेरिएंस। करो फटाफट, अब करके दो वहीं पर आगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल कर लाए होंगे, नहीं निकाला तो अब निकालो, और साथ में वेरिएंस भी निकाल कर दो। करो फटाफट, करिए बेटा फटाफट से।
करिए, 2 मिनट दे रहा हूं फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। हेलो, हाँ जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू आप निकाल कर आए होंगे, उसी के आगे वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने अब बता दिया आपको, तो वहां से वेरिएंस और निकाल कर दीजिए मुझे, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, बस यही है इसमें टॉपिक में। प्रोबेबिलिटी से अलग किया हुआ था मैंने इसको थोड़ा सा। पढ़िए 9th क्वेश्चन, डिमांड दी हुई है और प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6, इनकी प्रोबेबिलिटीज 0.10, 15, 0.2, 0.25, 0.18, 0.12। आपने P इंटू एक्स किया होगा, मेरी मदद कर दो, कितना आया ये? कितना? 3 चेक करना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये लो, पहला पार्ट तो ये खत्म हो गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 3.62, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 3.62। ये तो आपको करके लाना था घर से वैसे। अब इसके आगे सिखा रहा हूं मैं आपको वेरिएंस। उसने कहा ऑल्सो ऑब्टेन वेरिएंस, बेटा फॉर्मूला भूल गया वेरिएंस का, बताना क्या था? अरे बोलो, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, करो कैलकुलेट, करो कैलकुलेट फटाफट से, करो कैलकुलेट फटाफट से। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस ई एक्स का स्क्वायर, तो पहले इसके लिए मुझे x माइनस ई एक्स का स्क्वायर निकाल कर देना होगा। बेटा करना फटाफट से, x में से माइनस करते जाओ 3.62 और उसका स्क्वायर कर देना। बेटा कर रहे हो क्या? माइनस 2.62 का स्क्वायर, माइनस 1.62 का स्क्वायर, माइनस 0.62 का स्क्वायर, 0.38 का स्क्वायर, 1.38 का स्क्वायर, 2.38 का स्क्वायर। बेटा जरा P से मल्टीप्लाई करना इन सबको और आंसर बता दो मुझे। तो कैलकुलेटर आपके पास है 6 पॉइंट, अरे आंसर बता दो ना, कहाँ एक एक लिखूंगा मैं, कैलकुलेशन में दिलचस्पी थोड़ा ना मेरी वैसे भी। ये कितना आंसर आ रहा है? ये ही है वेरिएंस।
कैलकुलेशन तो कर लो अपने आप, कैलकुलेटर सबके पास है, आंसर बता दो मुझे बस। कॉन्सेप्ट में दिलचस्पी ज्यादा थी मेरी, वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वेरिएंस 17.56 आंसर आ रहा होगा। बेटा देखो आ रहा है क्या? चलो लास्ट पर आइए। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10th क्वेश्चन बोल रहा है अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या दिया हुआ है? वैल्यूज दी हुई हैं, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। वैल्यूज कितनी है? -2, -1, 0, 1, 2, 3। प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.1 के बाद के दे दिया, 0.2 के, 0.3 के। अरे ये तो यहीं फंस गया क्वेश्चन। ये के की वैल्यू पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस पूछ रहा है। सुनो मेरी बात, अगर ये प्रोबेबिलिटी सारी मिल जाए मुझे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस तो निकाल पाओगे? बोलो हाँ, निकाल पाओगे। एक ही चैलेंज तो है, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। बताओ बेटा कैसे निकालें? देखो एक बात तो तय है, इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कुल मिलाकर कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? कितना है सब बताओ। ये बैठ रहा है कितना? 3, 4, 5, 6, कितना बोलो बेटा? 0.6 प्लस 4k इक्वल टू 0.4 k की वैल्यू लो बेटा। प्रोबेबिलिटीज आ गई, के जहां जहां लिखा हुआ है वहां पर अब 0.1 लिख दो। वैल्यूज मिल गई। नाउ यू कैन फाइंड आउट एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड देयर आफ्टर यू कैन फाइंड आउट द वेरिएंस ऑल्सो। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा था, इस बार प्रोबेबिलिटीज भी मिसिंग थी। सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं ये, इस बार प्रोबेबिलिटी भी मिसिंग थी। उस प्रोबेबिलिटी पर मैंने काम किया, पहले वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। इसको ऐसे लिख लो चाहो तो, कंफ्यूजन ना हो, इक्वल टू कर लो इसे। लो जी, ये कितना हो गया अब? -0.2, -0.1, 0, 0.2, 0.6, 0.3। हाउ मच नाउ? 11 में से 3 गए 8, 0.8। यही आएगा बेटा, देखना जरा ठीक लिखा है क्या मैंने? अरे बोलो, बस यहीं से एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, वेरिएंस और निकाल दीजिए। आता तो है, x माइनस EX
का स्क्वायर और फिर उसे p से कर दीजिए मल्टीप्लाई। फाइंड आउट। कितना आएगा ये? -2.8 का स्क्वायर -1.8 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा बोलो ना? 0.8 कर लो बेटा सॉल्व एंड फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ एक्स। बेटा निकाल लोगे इसको? अब कितना आराम से बता दो किसने निकाल लिया हो तो। कर लो फटाफट से। इन सबको प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करो, उनका सम निकालो, यू विल गेट द वेरिएंस ऑफ एक्स। करके दो मुझे, करके दीजिए बेटा। कितना आंसर है बता रहा कोई क्या? हाउ मच? 2 पॉइंट। बेटा चेक करना सही है क्या? ये 2.16 बता रहे हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। बेटा नहीं आ रहा क्या? आ गया? चलो इसके साथ ही हमारे पास ये टॉपिक यहां पर फिनिश हो गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस प्रोबेबिलिटी का ही एक्सटेंडेड पार्ट था। ठीक, चलिए इसके साथ ही हमारी चर्चा यहां पर फिनिश हो गई। धन्यवाद, बाय बाय।